अस्सलाम वालेकुम। अभी सुबह के 5:37 हो रहे हैं। आज मैंने इंटरव्यू देने जाना है। मैं उठ गया हूँ, अभी रेडी होके चेंज करके नमाज़ पढ़ने जाते हैं। अभी मैंने मुंह भी नहीं धोया, मसवाक मैंने अपनी ले ली है। जिस दिन मैं सीवी जमा करवाने गया था उससे नेक्स्ट डे ही मुझे कॉल आ गई थी 4 बजे कि आपका 15 जनवरी को इंटरव्यू है, वेडनेसडे वाले दिन। तो आज 15 जनवरी है, मैंने आज इंटरव्यू देने जाना है। 8 बजे का उन्होंने मुझे कहा हुआ था कि आपने 8 बजे आ जाना है। मैंने मोइज़ को बताया, मोइज़ ने कहा था कि भाई आपने 8 बजे नहीं जाना, आपने 8:30 बजे घर से निकलना है। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है हमारे घर से फैक्ट्री, तो 8:30 बजे हम घर से निकलेंगे। उसने कहा था कि अगर आप 8 बजे जाओगे तो 8 बजे वो आपको अंदर एंटर होने नहीं देंगे, आपको गेट पर वेट करवाया जाएगा। आप 8:30 अगर जाते हो तो फिर आप वहाँ पे पहुँचोगे तो आपको अंदर एंट्री करवा देंगे, फिर आपका शायद इंटरव्यू जल्दी हो जाए। अगर आप जल्दी जाओगे तो फिर आपको बाहर गेट पर वेट करवाएंगे वो। तो मसवाक करते हैं, फिर नमाज़ पढ़ के आते हैं फ़जर की नमाज का टाइम है 6:10। हमारी मस्जिद में जमात खड़ी हो जाती है। अभी मैं जल्दी जल्दी मसवाक करता हूँ, वज़ू करता हूँ, कपड़े चेंज करता हूँ, फिर नमाज़ पढ़ के आते हैं। फिर आके पापा के साथ थोड़ा सा काम करवा देते हैं। भैंसों का मैं दूध निकाल जाऊँगा ताकि उनके लिए आसानी हो जाए। तब तक मोइज़ भी आ जाएगा कंपनी से। आजकल उसकी जो है ना नाइट शिफ्ट हुई है। ये डे भी कंपनी चलती है और नाइट भी चलती है। सारी रात और सारा दिन ये कंपनी चलती रहती है। कभी नाइट शिफ्ट हो जाती है, कभी डे हो जाती है। देखते हैं हमारे साथ क्या होता है। हमारा इंटरव्यू अच्छा होता है कि नहीं, उम्मीद तो है अच्छा ही होगा। वज़ू करके मैंने चेंज कर लिया है। अभी मुनीब को मैं साथ लेके जाऊंगा। मुनीब मेरे साथ ही जाता है सुबह फ़जर की नमाज़ पढ़ने। तो मज़ा सुबह सर्दियों में फ़जर की नमाज़ पढ़ने का है वो आपको कहीं नहीं मिल सकता। मुनीब भी रेडी हो के आ गया है। अब चलते हैं इससे पहले कि हमारी जमात निकल जाए। नमाज पढ़ के घर में आ गया हूँ। क्या खूबसूरत मॉर्निंग है, चिड़िया भी उठ गई हैं, उनकी आवाज़ें आ रही है। अभी कौवे की भी आवाज़ आ रही है। पीछे जानवर हमारे अभी अंदर हैं, इनको बाहर निकालते हैं। आगे हम ये प्लास्टिक डाल देते हैं ताकि इनको ठंडी हवा रात को ना लगे। तो अभी इनको बाहर निकालते हैं, चारा डालते हैं, फिर इनका दूध निकालते हैं। दूध निकाल के मैं दे जाऊँगा, फिर मैं चला जाऊँगा, पापा के लिए आसानी हो जाएगी। रेडी हो के घर से मैं निकल गया। अभी 9:17 हो गए हैं, मैं लेट हो गया हूँ। जल्दी जल्दी चलते हैं जी। इंटरव्यू हमारा हो गया है। सुबह 9:30 मैं गेट पर था। अभी 1 बजने में सिर्फ 6 मिनट रहते हैं। तो हमारे साथ हुआ क्या है मैं ये आपको बताता हूँ। तकरीबन 3.5 घंटे हमें उन्होंने धूप में बैठाए रखा। चेयर्स हमें दे दी थी, उन्होंने कहा कि आप यहाँ बैठे रहो। एचआर जो है वो तकरीबन आधे घंटे के बाद आ गए। ऑफिस में बैठे हुए हैं, अंदर बातें कर रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। हम बाहर धूप में बैठे हुए भूखे। सुबह मैं नाश्ता भी कुछ खास करके नहीं आया था। अभी जो साथ वाली फैक्ट्री है उनको ब्रेक हुई है। जब वो उनकी ब्रेक ख़त्म होती है, रश थोड़ा कम होता है, तो फिर वहाँ से जाके खाना खाते हैं। बाहर दुकानें बनी हुई हैं। एचआर थे जिन्होंने इंटरव्यू लेना था, उनके पास ही एक वेप एक चाय, वो अपना काम कर रहे हैं। जो अंदर इंटरव्यू देने आया, जब वो थोड़ा सा फ़ारग होते हैं आईपैड अपने से, तो वो कोई एक सवाल पूछ लेते हैं। फिर थोड़ा सा फ़ारग होते हैं तो फिर कोई एक सवाल पूछ लेते हैं। ये 5-5 मिनट बाद एक एक सवाल पूछते हैं। आपको 10-15 मिनट आपको अंदर बैठाते हैं, फिर आपको कहते हैं कि जाएँ, आपको कॉल आ जाएगी। हमारा टाइम कोई टाइम नहीं है, उनका टाइम टाइम है। उनका टाइम इज़ मनी है, हमारा टाइम इज़ फ़ारग। ये मुझे सुकून वाली जगह मिल गई है। वहाँ धूप में बैठे बैठे तो सर दर्द शुरू हो गया था। अभी यहाँ पे बैठ के माइंड को फ्रेश करते हैं, फिर जाते हैं कुछ खाना खाते हैं। अभी तो सिर्फ जनवरी का जो है मिड है, तो अभी मार्च अप्रैल मई जून में हमारा गर्मी क्या हाल करती है। इस बार जो है ना गर्मियाँ एक्सट्रीम होने वाली हैं। और जो पाकिस्तान की यूथ है, मैं आपको आज बता देता हूँ क्या कर रही है। फैक्ट्रियों में धक्के खा रही है 20-21 हज़ार की जॉब। और इस दौर में 20-21 हज़ार की जॉब में आप क्या करेंगे। इस महंगाई के दौर में बिजली इतनी महंगी है, आटा इतना महंगा है। जिसकी एक बीवी है और एक बच्चा है, अगर वो मैरिड है, तो वो 20-21 हज़ार में कैसे अपना गुजर बसर कर रहा है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही की बात है। वैसे मैंने कभी पाकिस्तान के ये हालात देखे नहीं है और ना ही कभी अपने बड़ों से सुने हैं जिन हालात में अब पाकिस्तान है। जैसे कोई मरीज़ वेंटिलेटर पे पड़ा हो,
बस जैसे ही मैं घर से निकला ना 9 बजे, मुझे लगा कि भाई तू आज लेट हो गया, कहीं तुम्हें वो कह ना दे कि भैया आप तो टाइम के पाबंदी नहीं हो तो आपको हम जॉब कैसे दे दे। जब ही मैं गेट पे पहुंचा और देखा सारे लड़के बाहर खड़े हुए हैं, 9:30 बजे उन्होंने हमें अंदर बुला लिया। अंदर हमें 3 घंटे धूप में बिठाई रखा। काबिल बर्दाश्त नहीं थी धूप ये हमारे लिए, और भूख से बुरा हाल। मेरी आंखें स्वेल हो गई हैं, पता नहीं क्यों। नींद भी पूरी है, चश्मा लगाया हुआ था शायद इसकी वजह से। ये हमारे साथ बसंती बसंती अपना साथ नहीं छोड़ती। बसंती के वैसे हालात तो मारे ही हैं। बसंती को जब बुलाएं बसंती हाजिर हो जाती है, गिले शिकवे नहीं करती है। आज मैं चारा लेने आ गया हूँ पापा के साथ। एक चारे की जो पंड है, परली हम पंजाबी में बोलते हैं, उर्दू में पता नहीं क्या कहते हैं, वो मैं लेके जाऊँगा और एक पापा लेके जाएंगे। 4 भैंसें हैं ना, चारा अब ज़्यादा लेके जाना होता है। पता नहीं जब मेरी जॉब लग जाएगी पीछे क्या हाल होगा, इनसे मैनेज हो पाएगा कि नहीं। और कल मेरे जहन में एचआर की एक बात अभी तक बैठी हुई है, वो मेरे जहन से नहीं जा रही। उसने मुझसे एक क्वेश्चन किया था कि अगर तुमको हम हायर कर लेते हैं, तुम पहले भी एक कंपनी से जॉब छोड़ के आए हो, अगर तुम यहाँ से भी छोड़ जाओगे तो क्या? सवाल का जवाब मुझे चाहिए। तो भाई अगर मेरी इतनी हैसियत होती मैं उससे कोई सवाल पूछ सकता तो मैं उससे पूछता, अगर आपकी जितनी अब सैलरी है कोई और कंपनी आपको उससे ज़्यादा ऑफ़र करे तो आप यही जॉब करोगे या छोड़ जाओगे? तो वो यकीनन छोड़ के उस कंपनी में जॉब करता, इसको छोड़ जाता। यही कंपनी का एक मैनेजर, टॉप का मैनेजर, बड़ा मैनेजर, इसको ऑफ़र हुई। लाहौर एक नई कंपनी बनी है मेडिकल की, उस कंपनी ने इस मैनेजर को ऑफ़र कराई ज़्यादा सैलरी की और वो ये जॉब छोड़ के चला गया लाहौर। तो अगर इसी को भी कोई कंपनी ऑफ़र करेगी ज़्यादा सैलरी तो ये यकीनन छोड़ के चला जाएगा। तो फिर हम क्यों नहीं जा सकते? हम क्या सारी ज़िंदगी सिर्फ़ यही जॉब करेंगे, सिर्फ़ थोड़ी सी सैलरी में? हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है आगे बढ़ने की, ज़िंदगी में कुछ करने की, कुछ अचीव करने की? हम सारी ज़िंदगी यही बैठे रहें, इनकी नौकरी करते रहें? जल्दी जल्दी चारा काटते हैं, घर लेके जाते हैं। पापा मेरे से 1 घंटा पहले आ गए थे। मैंने अपनी सिस्टर को अकेडमी छोड़ने जाना था 3 बजे। चारा काटते हैं, जल्दी जल्दी घर लेके जाते हैं। टाइम थोड़ा है और मुकाबला सख्त है। पापा ने थोड़ा सा चारा काट भी लिया है, शायद वो मेरे जितना हो जाए जितना मैंने लेके जाना है, लेकिन मैं उनके साथ चारा कटवा के जाऊँगा जितना उन्होंने लेके जाना है। अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट होना है, मूव करना है, तो आपको पहले वाली जो जगह है वो छोड़नी पड़ेगी, तब ही जाके आप किसी दूसरी जगह पे पहुंच पाओगे। तो इस वजह से मैंने जॉब छोड़ दी। आप अपनी ज़िंदगी में थोड़ा थोड़ा करते रहना तो वो एक दिन आपको बड़ी चीज़ मिलती है रिवॉर्ड की शक्ल में। सिर्फ एक शर्त है कि आप कंसिस्टेंट रहें। तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आप किसी और व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और ये पीछे बैकग्राउंड को आप इग्नोर करें, ये मैं बैठा हुआ हूँ जहाँ पे कोई बेकार चीज़ें घर की पड़ी होती हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं होती, तो ये बेकार चीज़ें हैं। ऐसे ही आपकी ज़िंदगी में बेकार लोग होते हैं जो आपको बिला वजह तंग करते रहते हैं और आपको कुछ नहीं करने देते। आपकी लाइफ में तरह तरह की बातें सुनाते हैं। आप उनको अपनी ज़िंदगी में से जितने जल्दी हो सकेगा ना उनको निकाल दें, फिर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करना शुरू कर दें। वो लोग होते हैं पॉइज़न, जो आपकी ज़िंदगियों में जहर घोलते रहते हैं। उनकी बातों पर ज़्यादा गौर ना करें, उनकी बातों को ज़्यादा सीरियस ना लें और आगे बढ़ते जाएं। चारा काटने से पहले टोके की छुरियों को हम तेज़ करते हैं ताकि ज़ोर कम लगे और आसानी से चारा काटा जाए। तो वैसे ही कल मैं रूटीन से छुरियां तेज़ करने लगी। तेज़ करते करते छुरियां मेरी फिंगर पे ये काट लग गया और अच्छा खासा खून निकला। काम करोगे तो आपको ये चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी और ये चीज़ें आपको मोर स्ट्रॉन्ग करेंगी, पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। फिर और काम करने की चाह आप में पैदा होगी, फिर आप और ज़्यादा काम करोगे, फिर आप और ज़्यादा पहले से कामयाब हो जाओगे। काम तो ज़िंदगी में करना ही पड़ेगा, कंफर्ट जोन से निकलकर। अगर आप कंफर्ट जोन ढूंढते रहेंगे ना तो आप काम नहीं कर पाएंगे। कंफर्ट जोन को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ और जब आपकी एज 40+ हो जाएगी तो फिर कंफर्ट जोन जो है ना
वो इंसान को चाहिए होता है। जो ये एज है ना हमारी, तो ये एज काम करने की है, कंफर्ट जोन ढूंढने की नहीं है। अगर इस एज में आप कंफर्ट जोन ढूंढते रह जाओगे, जो 40+ वाली एज है ना, फिर वो आपको कंफर्ट जोन जो मिलने वाली एज है ना, वो नहीं मिलेगा। इस एज में अगर आप काम कर लोगे तो फिर वो वाली जो एज है ना, वो आप कंफर्ट जोन जैसे मर्ज़ी गुजारें, वो आपकी मर्ज़ी।